वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु रविदास जी एक महान संत हुए हैं जिनकी लिखी गई बानी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। गुरु जी की बानी पढ़कर पता चलता है कि उन्होंने जात पात का अंतर मिटाकर एक निरंकार प्रभु की प्राप्ति कैसे हो, इस पर जोर दिया है। तो चलिए हम सब मिलकर गुरु रविदास जी की बानी को अर्थ सहित समझें। श्री राग। तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। अर्थात गुरु रविदास जी फरमाते हैं, हे प्रभु, तेरी मुझसे मेरी तुझसे ये दूरी कैसी है। असल में बिल्कुल वैसी है जैसी सोने और सोने के कंगन की है, या जैसे पानी और पानी की लहरों की है। जो पे हमना पाप करंता अहे अनंता, पतित पावन नाम कैसे हुंता रहाओ। हे सर्वव्यापी ईश्वर, अगर हम मनुष्य पाप ना करते तो तेरा नाम पतित पावन कैसे पड़ता। पतित पावन अर्थात सभी पापियों को पवित्र करने वाला। तुम जो नायक आछो अंतर्जामी, प्रभते जन जानीजे जन ते स्वामी। अर्थात हे सभी के दिलों की जानने वाले प्रभु, तुम हमारे स्वामी हो, तुम अपने पतित पावन नाम की लाज रखो। ऐसे मालिक को देखकर पहचान लिया जाता है कि इसका सेवक कैसा है, और इसी तरह सेवक को देखकर उसके मालिक की परख होती है। शरीर आराधे मोको विचार देहू, रविदास समदल समझावे को। गुरु जी कहते हैं, मुझे यह समझ बख्शो कि जब तक मेरा ये शरीर है तब तक मैं तेरा सिमरन करूं। साथ ही यह भी कृपा करो कि रविदास को कोई संत जन ये समझा दे कि तू प्रभु हर जगह हाजिर नाजिर है। इस शब्द में गुरु जी कहते हैं, परमात्मा और जीवों में असल में कोई भेद नहीं है। वह प्रभु खुद सभी जगह हाजिर है। मनुष्य उस प्रभु को भुलाकर पापों में पड़कर अलग से प्रतीत होते हैं। आखिर प्रभु खुद ही फिर संतों से मिलाकर भूले भटके लोगों को अपना असली रूप दिखलाता है। राग गौड़ी रविदास जी के पदे, गौड़ी गुआरेरी, एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुंभाती। अर्थात हे स्वामी, मुझ जीव को दिन रात यही सोच लगी रहती है कि मेरा क्या होगा। बुरे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है, खोट मेरा नित्य कर्म है, और फिर मेरा जन्म भी नीच जात में हुआ है। राम गुसैया जी के जीवना, मोहि न बिसारो मैं जन तेरा रहाओ। अर्थात हे मेरे राम, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्राणदाता, मुझे न भूल जाना, मैं तो तेरा दास हूँ। मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, चरण न छाड़ो शरीर कल जाई। अर्थात हे स्वामी, मुझ पर आई हर मुसीबत को खत्म कर दो, अपने सेवक को अच्छी भावना वाला बना दो, चाहे मेरे शरीर से प्राण भी निकल जाएं। हे राम, पर मैं तेरे चरण नहीं छोड़ूंगा। कहो रविदास पर्यो तेरी सांभा, बेग मिलाओ जन कर न बिलाम्बा। गुरु जी प्रभु से विनती करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मैं तेरी शरण पड़ा हूँ, मुझ सेवक को शीघ्र मिलो, देर ना करो। भाव है कि हे प्रभु, मैं बुरे कर्मों वाला हूँ, पर अब तेरे दर पर आ गया हूँ, मुझे बुरी संगत से बचाए रखना। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदोह नहीं तेह ठाओ। गुरु जी फरमाते हैं, अब मैंने बसने के लिए एक सुंदर जगह ढूंढ ली है जहाँ सुख ही सुख है। उस आत्मिक अवस्था रूपी शहर का नाम है बेगमपुरा, यानी वह एक ऐसी ऊंची अवस्था है जहां कोई गम नहीं, ना तशवीश खिराज ना माल, खौफ ना खता
न तरस जवाल। अर्थात वहाँ ना कोई दुख है, ना चिंता, ना कोई घबराहट और ना ही उस जायदाद पर टैक्स लगता है। उस आत्मिक अवस्था में किसी पाप कर्म करने का खतरा नहीं है, कोई डर नहीं, कोई गिरावट नहीं। अब मोहे खूब वतन गह पाई, ऊहा खैर सदा मेरे भाई रहाओ। अर्थात अब मुझे बहुत सुंदर रहने की जगह यानी ऊंची आत्मिक अवस्था मिल गई है। हे मेरे भाई, उधर सदा सुख ही सुख है। कायम दायम सदा पातशाही, दोम ना सेम 100 आही। अर्थात वह एक ऐसी बादशाहत है जो हमेशा ही टिकी रहने वाली है। वहाँ किसी का दूसरा तीसरा दर्जा नहीं है, सभी एक जैसे ही हैं। आबादान सदा मशहूर, ऊहा गनी बसे मामूर। अर्थात वह शहर घनी आबादी वाला है और आबाद है, वहाँ अमीर और संतुष्ट लोग ही बसते हैं। भाव, उस ऊंची आत्मिक अवस्था में जो लोग पहुंच जाते हैं उनके मन में कोई भेदभाव नहीं रहता, उन्हें दुनिया के पदार्थों की कोई भूख नहीं रहती। त्यों तो सैल करे जो पावे, महरम महल ना को अटकावे। अर्थात उस आत्मिक आनंद की नगरी में पहुंचे हुए जीव उस अवस्था में आनंद से घूमते हैं, वे उस ईश्वरीय महल का रहस्य जानने वाले हो जाते हैं, इसलिए उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाल सकता। कह रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। गुरुजी फरमाते हैं कि मैं चमार रविदास, जिसने दुखों कलेशों से अब छुटकारा पा लिया है, हमारा वही मित्र है जो हमारा सत्संगी है। भाव यह है कि प्रभु के मिलाप वाली आत्मिक अवस्था में सदा आनंद ही आनंद बना रहता है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गौड़ी बैरागन रविदास जियो। घट अवघट डूगर घना, एक निर्गुण बैल हमार। गुरुजी फरमाते हैं, मेरा मन बैल के समान है और आँख, कान, नाक, जीभ आदि मेरी सारी ज्ञान इंद्रियां टांगा है और मनुष्य एक बंजारा है। भाव, जिस राह से प्रभु के नाम का सौदा लाद कर ले जाने वाला टांगा गुजरना है, वे रास्ते बहुत मुश्किल पहाड़ी रास्ते हैं और मेरा मन यानी बैल कमजोर सा है। रमैये स्यू एक बेनती, मेरी पूंजी राख मुरार। गुरुजी प्रभु के आगे विनती करते हुए कहते हैं, हे मेरे प्यारे प्रभु, मेरी नाम राशि यानी नाम की कमाई की खुद रक्षा करना। को बंजारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रे रहाओ। अर्थात अगर सुंदर प्रभु की कृपा से प्रभु के नाम का व्यापार करने वाला कोई मनुष्य मुझे मिल जाए तो मेरा सौदा भी लादा जा सके। भाव यह है कि उस गुरमुख की मदद से मैं भी हरि के नाम का व्यापार कर सकूं। हूँ बंजारो राम को सहज करो व्यापार, मैं राम नाम धन ला दिया बिखला दी संसार। अर्थात मैं प्रभु के नाम का सौदागर हूँ, मैं ये ऐसा व्यापार कर रहा हूँ जिसमें से मुझे सहज अवस्था की कमाई मिले। प्रभु की कृपा से मैंने प्रभु के नाम का सौदा लादा है, पर संसार ने तो आत्मिक मौत लाने वाली माया रूपी जहर का व्यापार किया है। और वार पार के दानिया लिख ले हो आल पताल, मोहे जम डंड ना लग गई तजीले सर्ब जंजाल। अर्थात जीवों के लोक परलोक की सब करतूतों को जानने वाले चित्रगुप्त, मेरे बारे में तुम्हारा जो दिल कहे लिख देना, यानी यमराज के पास पेश करने के लिए मेरे कामों में कोई बात तुम्हें मिलनी ही नहीं, क्योंकि प्रभु कृपा से मैंने माया के सारे जंजाल छोड़ दिए हैं, इसलिए मुझे यमराज का भी डर नहीं। जैसा रंग कुसुम्भ का तैसा ए संसार, मेरे रमैये रंग मजीठ का कहो रविदास चमार। गुरुजी विनम्रता से भरकर अपने आप को चमार रविदास कहकर संबोधित करते हुए फरमाते हैं,
जैसे जैसे मैं राम के नाम का व्यापार करता हूँ, मुझे विश्वास होता जा रहा है कि ये जगत ऐसा है जैसे कुसुम का कच्चा रंग, और मेरे प्यारे राम का नाम ऐसा है जैसे मजीठ का पक्का रंग हो जो कभी नहीं उतरने वाला। भाव यह है कि सत्संगियों और गुरुमुखों के साथ मिलकर ही नाम धन कमाने से विकारों का भार उतरता है। गौड़ी पूर्वी रविदास जियो, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कूप पर्यो जैसे दादरा, कछ देश विदेश न बूझ, ऐसे मेरा मन बिखिया बिमोहिया, कछ आरा पार न सूझ। अर्थात जैसे कोई कुआं मेंढकों से भरा हो और उन मेंढकों को कोई ज्ञान नहीं होता कि इस कुएं से बाहर भी कोई और दुनिया है, वैसे ही मेरा मन माया के कुएं में इतना गहरा फंस चुका है कि इस माया के कुएं से बाहर निकलने के लिए कोई इस पार का उस पार का किनारा ही नहीं सूझता। सगल भवन के नायका एक छिन दरस दिखाए जी रहाओ। अर्थात हे स्वामी, कृपा करके मुझे एक पल के लिए ही अपने दर्शन दे। मलिन भई मत माधवा, तेरी गत लखी ना जाए, करो कृपा प्रम चूकई, मैं सुमत देहो समझाए। अर्थात हे स्वामी, मेरी बुद्धि विकारों से भरी पड़ी है, मुझे तेरी बिल्कुल समझ नहीं कि तू कैसा है। हे ईश्वर, तू कृपा करके मुझे समझ वाली बुद्धि दे ताकि मेरी भटकना खत्म हो सके। जो गीसर पावे नहीं तो गुण कथन अपार, प्रेम भगत के कारण है कहो रविदास चमार। अर्थात हे ईश्वर, बड़े विद्वान जोगी भी तेरे अनंत गुणों का अंत नहीं पा सके। गुरुजी विनम्रता से भरकर अपने आप को चमार रविदास कहकर संबोधित करते हुए फरमाते हैं, हे मन, तू प्रभु की महिमा कर ताकि तुझे प्रेम और भक्ति की दात मिल सके। भाव है कि हे प्रभु, मेरे माया के बंधे मन को अपनी कृपा बख्श के अच्छे कर्मों में लगा दे। गौड़ी बैरागन एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सतयुग सत ते ताजगी, द्वापर पूजा चार, तीनों जुग तीनों दिड़े, कल केवल नाम आधार। गुरुजी पंडित को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे पंडित जी, तुम कहते हो हर युग में कर्म प्रधान है, जैसे सतयुग में दान प्रधान है, त्रेता युग में यज्ञ करना प्रधान है, द्वापर युग में देवताओं की पूजा प्रधान कर्म है। इसी तरह तुम कहते हो तीनों युग इन तीनों कर्मों धर्मों पर जोर देते हैं, पर अब कलयुग में केवल राम नाम का आसरा है। पार कैसे पाइबो रे, मोसो को न कहे समझाए, जाते आवागमन बिलाए रहाओ। अर्थात पर हे पंडित, इन युगों के बंटे हुए कर्मों धर्मों से संसार समुद्र का अगला किनारा कैसे ढूंढेंगे। किसी ने भी मुझे ऐसा काम समझाकर नहीं बताया जिसकी मदद से मनुष्य के जन्म मरण के चक्कर खत्म हो सके। बहुविध धर्म निरूपिये, करता दिसे सब लोए, कवन करमते छूटिए, जय साधे सब सिद्ध होए। अर्थात शास्त्रों के अनुसार कई तरह से वर्ण और आश्रमों के कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है, उनको सीमित किया गया है। सारा जगत यही धर्म कर्म कर रहा है, पर किस कर्म धर्म के करने से बार बार जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल सकता है, वे कौन सा कर्म मनुष्य करे जिसके करने से जन्म का उद्देश्य सफल हो सके। कर्म अकर्म विचारिये, शंका सुन वेद पुराण, संसा सद हृदय बसै, कौन हिरय अभिमान। अर्थात वेदों पुराणों को पढ़कर यह विचार मन में आते हैं कि भला कौन सा कर्म शास्त्रों के अनुसार है और कौन सा कर्म शास्त्रों ने करने से मना किया है। मनुष्य के मन में यह शंका बनी रहती है, फिर वह कौन सा कर्म धर्म है जो मन का अहंकार दूर कर सके। बाहर उदक पखारिये, घट भीतर विविध विकार, शुद्ध कवन पर होए बो सुच,
कुंचर विद व्यवहार। अर्थात हे पंडित, तुम तीर्थों में जाकर स्नान करने पर जोर देते हो, पर तीर्थों में स्नान करके मनुष्य शरीर का बाहरी भाग ही पानी में धो सकता है, पर जो मन में विकार होते हैं वे तीर्थ स्थान में नहीं धुल पाते, तो फिर तीर्थ स्थान में कौन पवित्र हो सकता है। यह सच तो बिल्कुल वैसा है जैसे हाथी का स्नान करना, जो नहाकर फिर सूंड से अपने ऊपर मिट्टी डाल लेता है। रव प्रगास रजनी जथागत, जानत सब संसार, पारस मानो तांबो छुए, कनक होत नहीं बार। पर हे पंडित, सारा जगत इस सच्चाई को भली भांति जानता है कि सूरज के निकलते ही कैसे रात का अंधेरा छुप जाता है। ये भी बात याद रखने वाली है कि तांबे को पारस के साथ छूते ही सोना बनने में जरा भी देर नहीं लगती। परम परस गुर भेटिए, पूरब लिखत लिलाट, उनमन मन मन ही मिले, छुटकत बजर कपाट। गुरुजी फरमाते हैं, इसी तरह पिछले जन्मों के भाग्य यदि जाग जाएं तभी सतगुरु मिलता है, जो सभी पारस पत्थरों से भी उत्तम पारस है। गुरु की मेहर से जीव के मन में प्रभु मिलने की तब इच्छा होती है, वह अपने अंतर से ही प्रभु पा लेता है और मन के कठोर दरवाजे खुल जाते हैं। भगत जुगत मत सत करी, ब्रह्म बंधन काट विकार, सोई बसरस मन मिले, गुण निर्गुण एक विचार। जिस जीव ने प्रभु भक्ति में जुड़कर भक्ति की कृपा से भटकनों, विकारों और माया के बंधनों को काटकर अपनी बुद्धि को माया में फंसने से रोक लिया है, वही जीव प्रभु की याद में टिककर आनंदित होकर प्रभु को अपने अंतरात्मा में ही मिल लेता है। फिर वह सदा ही उस एक प्रभु की याद में जुड़ा रहता है जो माया के बंधनों से परे है। अनेक जतन निग्रह किए, टारी न टरे भ्रम फास, प्रेम भगत नहीं उपजय, तांते रविदास उदास। प्रभु की याद के बिना मन को विकारों से रोकने के यदि ढेरों कोशिशें भी की जाएं, तो भी विकारों के भटकन की फांसी टाले नहीं टलती। कर्मकांड के यत्नों से प्रभु की प्यार भरी याद दिल में पैदा ही नहीं हो सकती। इसलिए मैं रविदास इन कर्मकांडों से निराश हूँ। भाव है कि हर युग में कर्म धर्म प्रधान रहे हैं, पर इन सब से माया के बंधनों से बचा नहीं जा सकता।